तो शिमला में पूरा एक दिन बिताने के बाद हम कुफरी की तरफ निकल रहे हैं और हमने अपनी गाड़ी बेसमेंट 5 में पार्किंग की थी। और ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पार्किंग से ये शिमला कैसा दिखता है। एक तरह से अच्छा भी लगता है और एक तरह से कबूतर खाना भी लगता है, क्योंकि इतने सारे घर बन गए, पहाड़ गायब भी हो चुका है। शिमला में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। जाहिर सी बात है, जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पे पेड़ पौधे कट ही जाते हैं। आप खुद ही देख लो कैसा लग रहा है शिमला। बिना समय व्यर्थ के हमें कुफरी की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ भी बहुत एक्सप्लोर करना है। और आज रात हम कैंपिंग करने वाले हैं जंगल स्टेज में, जो कि चैल में है और चैल कुफरी से काफ़ी दूर है। तो अब हम यहाँ खाने के लिए रुक गए हैं। बिना ब्रेकफास्ट के हम शिमला से निकले थे और हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट और पहाड़ी सिद्धू ऑर्डर किया है खाने के लिए। ये जानवर यहाँ बहुत कॉमन है, कुफरी में आपको हर जगह मिल जाएगा। तो आप जब भी अगली बार शिमला आए तो कुफरी ज़रूर आए, क्योंकि लोग जब भी शिमला आते हैं कुफरी जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है, 18-20 किलोमीटर है बस शिमला से। और यहाँ पे हमें एक अंकल से पता चला कि कुफरी में बहुत सारे एडवेंचर्स भी है। ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं था एडवेंचर्स करने का, पर हम नहीं चाहते कि हम कुफरी और किसी भी चीज़ को मिस कर दे। तो बस हम पहुंच गए हैं वो जगह पे। यहाँ से हमें घोड़े पे बैठ के मखडौल जाना होगा। सारे एडवेंचर्स वहीं पर है। अभी मैं कार पार्क करके अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। सीज़न ऑफ है, मेरा मतलब इस बार स्नो नहीं हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो रहे मेरे दोस्त, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहीं से ऊपर जाने का रास्ता शुरू होता है। हमने पूरा पैकेज लिया है जो कि 1700 का था, पर ये 1200 में मान गए। तो हम निकल गए हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी समतल नहीं है, बहुत सारा पत्थर है और पैदल तो आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल है। जाने समय तो हमें पता नहीं था इतना धूल लगा। मास्क लेकर आए नहीं है, पर किसी तरह अपना नाक ढक कर जा रहे हैं। होप सो कि ऊपर में मास्क मिल जाए। अच्छा है हमने घोड़े पर सवार होकर जाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि पैदल जाना बेवकूफ़ी का काम है। ये रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल है। घोड़े पे बैठने के बावजूद भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रोड ख़राब है और दूसरी तरफ खाई है। और घोड़ा को खाई ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वो किनारे से ही चल रहा था। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि पीछे वाले घोड़े हमें टक्कर मार के चले जा रहे थे, और ये अपने एक दूसरे में भी लड़ रहे थे इन द सेंस टकरा जा रहे थे। उसमें ये डर रह रहा था कि कहीं हमारे पैर में चोट ना लग जाए। फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमें ऊपर जाना है चल चल के। घोड़ा अब ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर जाने के लिए हमें ग्राम पंचायत मखडौल में 10 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा, जहाँ हमें ये देखिए हमें लाइन में भेज रही है औरत। और अच्छी बात तो ये है कि हम ग्राम पंचायत के अंदर जाने से पहले जो पेमेंट किए थे वो हमने UPI का इस्तेमाल करके किया है, ना कि कैश दिया था। अक्सर जब हम पहाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो UPI पेमेंट अवेलेबल नहीं होते और हमें कैश लेकर जाना पड़ता है, पर यहाँ पे अवेलेबल था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ हम एडवेंचर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ जंगली जानवर है जिनके साथ हम फ़ोटो खिंचा सकते हैं। ये उसका 50 रुपये चार्ज करते हैं। आखिरकार हमें ये मास्क वाले भैया मिल गए और हम इनसे मास्क ले लेते हैं, ताकि वापस जाते समय हमें तकलीफ़ नहीं हो धूल।
फाइनली अब मार्केट की तरफ घुस रहे हैं। यहाँ भी छोटा सा मार्केट है और यहाँ भी आपको वही सारे चीज़ मिलेंगे जो आपको बाकी पहाड़ वाले एरिया में मिलते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्टेड आइटम, फिर वहाँ का फेमस ड्रेस और कुछ खाना वगैरह। यहाँ इन्होंने हमसे 100 रुपये लिए और आपके साथ एक गाइड रहेगा जो आपको टोटल 10 जगह दिखाएगा, जिसमें से महाराजा का पैलेस भी है जो कि होटल में कन्वर्ट हो चुका है, फिर से पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है और इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी है और भी बहुत सारे चीज़। तो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और सबसे पहला एडवेंचर जो मैंने किया था वो है जिप लाइन। जिप की लंबाई केवल 200 से 250 मीटर है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है ये जिप। और हमारा सेकेंड एडवेंचर था स्टेप क्लाइंबिंग, जो कि देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। ठंड के कारण हाथ इतना जम गया था कि हाथ महसूस ही नहीं हो रहा था। हमारा तीसरा एडवेंचर जिप लाइन रोप क्लाइंबिंग, जो कि काफ़ी आसान था। पता नहीं क्यों मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि चढ़ ही नहीं पा रहे थे, वो आधे रास्ते पे ही अटक गए थे। ये तो यहाँ ऊपर पूरा चढ़ने के लिए आपको आपके हाथों का बल का ज़रूर प्रयोग करना पड़ता, पर बहुत लोग आधे में ही रुक गए थे। ये इतना भी कठिन नहीं था, पर सबका अलग अलग क्षमता होता है। यह है चौथा एडवेंचर। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बच्चों वाला गेम था। पूरी की पूरी सीढ़ी रस्सियों से बनी थी, तो थोड़ा सा बस बैलेंस बनाना था और मेरे हिसाब से तो ये एडवेंचर में काउंट होना ही नहीं चाहिए। यह है पांचवा एडवेंचर और सभी में से मुझे सबसे अच्छा यही लगा। आखिरी में जो फ्री फॉल होता है वो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक के सारे एडवेंचर में। और एक एडवेंचर था जो कि मैंने छोड़ दिया, वो भी रोप क्लाइंबिंग जैसा ही था। तो बस यार अब शाम हो गया, अब हमें वापस आना चाहिए। वो घोड़ा वाला भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा ताकि वो हमें नीचे तक छोड़ जाए, फिर हमें वहाँ से चैल के लिए निकलना है। आज हमारा रात का स्टे वहीं पे है और ये भी अपने घर जा रहे हैं। समय हो गया है, 5 बज चुका है और ऊपर की मार्केट भी बंद हो जाएगी अब थोड़ी देर में। ये एडवेंचर पार्क से घोड़े के पास छोड़ने के लिए गाड़ी वाला हमसे पर पर्सन 100 रुपये मांग रहा था। ठीक है, पर हमने पैदल जाना ही सही समझा, क्योंकि हम घूमने आए हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। पहाड़ों पे चलने का एक्सपीरियंस, हल्का थकान होना चाहिए शरीर में, तभी तो मज़ा आएगा। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और अपने अपने घोड़े पे बैठ के फिर हम वापस चले जाएंगे नीचे। फिर वहाँ से हम पार्किंग से गाड़ी निकाल के चैल की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारा स्टे वहाँ जंगल में है। जैसे कि मैंने कहा था, हमें वापस साइंस में मास्क का ज़रूरत पड़ेगा और आप खुद देख सकते हो कि यहाँ कितना ज़्यादा धूल है। अब बिना मास्क के हम नीचे नहीं उतर सकते हैं। नीचे उतरना ज़्यादा मज़ेदार और कठिन भी है। मेरा घोड़ा 2 बार फिसल चुका है, उसका पैर 2 बार फिसल चुका है पत्थर पे। और मेरे साथ एक और घोड़ा भी है जो कि खाली चल रहा है। मेरे घोड़े का नाम चीकू है। तो बस अब हम नीचे पहुँच गए हैं और इन्हें अलविदा कह के अब निकलेंगे हम चैल के लिए, जहाँ हम आज जंगल में रुकने वाले हैं। चैल यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। जाते जाते तो रात हो ही जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा होने में समय नहीं लगता है।
और बस सही सलामत हम वहाँ पहुँच जाए। तो हम चैल के लिए निकल चुके हैं। हमें करीब से करीब 1-1.5 घंटा लगेगा और शायद लेट भी हो सकता है, क्योंकि बीच में हमें रुक कर रात के लिए खाने का सामग्री लेना है। हम खुद ही खाना वहाँ बनाने वाले हैं, जो प्लान हुआ है उस हिसाब से हम चिकन बनाने वाले हैं आज। तो इस वीडियो के बाद मैं चैल का भी एक वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जंगल स्टे हमने